हेलो, वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं लेके अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विथ एडजस्टमेंट वाला और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम और हम हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। ठीक है। सो आई होप आपने इससे पहले के लेक्चर देखे होंगे, इससे पहले के पार्ट देखे होंगे। सो हम हमारे चैप्टर की ओर मूव ऑन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेके इसको हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन कैसे। और फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस of Mr. Gupta Furniture as on 31st December 2012, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2012 and balance sheet as at that after the making necessary adjustment. Trial balance of Mrs. Gupta Furniture as at 31st December 2012. क्या बोला? मिसेस गुप्ता का है और बिजनेस है कौन सा 31 दिसंबर वाला फॉलो करा है, तो 2012, और आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। ये हमारा ट्रायल बैलेंस दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, इसमें से हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो हम हमारे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपको मैंने पहले ही सिखाया, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट पढ़ना है। एडजस्टमेंट में देखना है कि एडजस्टमेंट देख के और ऊपर हम स्टार मार्क करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा कोई एडजस्टमेंट छूटे ना। ठीक है। तो स्टॉक का दे रखा है 31 दिसंबर 2012 दे रखी स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10%। ओके। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू ₹3,500 एंड इंश्योरेंस प्री पेड फॉर द 3 months। सो ये हमारे 3 एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट है। स्टॉक तो एडजस्टमेंट में नहीं आती, स्टॉक का तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मशीनरी है तो मशीनरी पे हम हमारे स्टार मार्क कर देते हैं, ये मशीनरी। और सैलरी दे रखी, सैलरी को एक बार हम देख लेते हैं, सैलरी भी है। और इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी चलो ठीक है, ये रहा इंश्योरेंस। तो बाकी आपको पता है, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन को बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो अभी एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले हम सबको आपको पता है कैपिटल कहाँ था, बैलेंस शीट में। इसको हम रफली लिख लेते हैं। कैश इन हैंड हमारी असेट होती है, कैश एट बैंक असेट होती है। परचेज हमारी ट्रेडिंग में आएगा। सेल्स ट्रेडिंग में, वेजेस ट्रेडिंग, फ्यूल पावर ट्रेडिंग, कैरिज ऑन सेल्स। ओके, कैरिज ऑन सेल्स ये हमारा P&L का पार्ट होती है। कैरिज ऑन परचेज तो ये हमारा ट्रेडिंग का पार्ट होता है। और क्या होता है, और हमारा है स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग में। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी असेट है, मशीनरी असेट, सैलरी हमारा P&L, इंश्योरेंस हमारे P&L में, और सन्ड्री डेटर हमारी असेट, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी। ओके, ये हमने रफली लिख लिया है। अब हमारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को बनाना, लिखना और सॉल्व करना। ओके, सो हम यहाँ बनाएंगे। पहले बुक्स किसकी है, बुक का नाम क्या है, मिस्टर गुप्ता फर्नीचर। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ गुप्ता फर्नीचर। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ओके, अब हम यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, ये ट्रेडिंग अकाउंट, इसी के नीचे हम हमारा P&L अकाउंट भी लिख लेंगे। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ओके, पर्टिकुलर पहले हमारा फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि हमारा
टाइम बच जाए, ठीक है, फटाफट से। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। अब हमारा ये है, हमारा फॉर्मेट हो गया। अब हम करेंगे हमारा थोड़ा सा नीचे चल के बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2012, ओके। यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। सो हमने हमारा फॉर्मेट को तो बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। सो हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हमारे। सो हमारे स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग से कैपिटल और मिस्टर गुप्ता। तो जैसे जैसे आपके आएंगे आपको क्या करना, उसको वैसे वैसे, जो अगर ये बैलेंस शीट में तो बैलेंस शीट में रहेगा, ठीक है। तो कैपिटल है हमारा 80,000, तो ठीक है। और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक अभी देखते पहले। कैपिटल को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल का आपको पता है बिल्कुल, ये हमारी कैपिटल, कैपिटल 80,000, ओके, ये हो गई, ठीक है। अब हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, एक बार वापस से हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैश इन हैंड है 540, कैश एट बैंक है 2630, ओके। सो हमारे कैश एट बैंक, कैश एट हैंड और कैश एट बैंक इसको कर देंगे। कैश एट बैंक 540,2630, ओके। ये हो गया हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ओके, 2630। अब हमारा परचेज है जो ट्रेडिंग में आएगा, परचेज 43,120, ओके, 43,120। तो सबसे पहले परचेज से पहले क्या आता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेज अकाउंट, परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पहले क्वेश्चन में हाँ दे रखा है हमें ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक पहले देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का ये है 5760 और परचेज है 43,120, 5760 43,120, ओके। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये परचेज आ गई। सेल्स हमारी है 78,100 और वेजेस है 10,480। टू आइटम कर लेंगे हम हमारे। बाय सेल्स अकाउंट 78,100 और टू वेजेस है, टू वेजेस अकाउंट 7, एक बार देख लेते हैं, 10,480, ओके, 10,480। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन की तरफ वापस मूव ऑन करते हैं। ये रह गया हमारा फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर की ये भी ट्रेडिंग में आएगा 4730, मतलब 4,730। और कैरीज ऑन परचेज ये भी ट्रेडिंग में आएगा 2040, मतलब 2,400, ओके। हम करेंगे इसको। फ्यूल एंड पावर 4730 और कैरीज ऑन परचेज और परचेज, ये हो जाएगी हमारी 16,970, ओके, 16,970। ये हो गए हमारे 16,970, नहीं ये हमारा है 16,970 नहीं होगा, ये गलती से गलत अमाउंट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। 2040 हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर ने कैरीज ऑन परचेज, ठीक है, कैरीज ऑन परचेज 2040। अब हम क्या करेंगे, हमारा हो गया ये परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। देन हम ये हमने सारे आइटम एक बार चेक करना पड़ेगा आपको कि ट्रेडिंग के आइटम हमने डाल लिए। वेजेस हो गई हमारी, फ्यूल एंड पावर हो गई, कैरीज ऑन सेल्स तो पीएनएल में आएगा, स्टॉक डाल लिया, ठीक है, हमने ट्रांसफर कर दिया। अभी क्लोजिंग स्टॉक है 5,000, क्या है ये 5,000 क्लोजिंग स्टॉक हमारा, ये रहा, ये नीचे दे रखा है, ओके। अब क्लोजिंग स्टॉक की हम करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक
5000 से हो जाएगी बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ठीक है, 5000। ओके, ये सब हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमारे इसको टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग के लिए अपन क्या करेंगे, यूज़ द कैलकुलेटर। ओके, सो आप अपने कैलकुलेटर को ऑन कर, कैलकुलेटर चालू कर दिए, मतलब से करिए क्वेश्चन। ओके, सो हम करेंगे 78,100 प्लस 5000, तो ये हमारा क्या आ गया 83,100। तो यहाँ का टोटलिंग हो गई 83,100, दोनों तरफ लिखना है आपको 83,100। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्योंकि दिखने में आ रहा है कि हमारा यहाँ पे अमाउंट इस तरफ क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड में कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा इस डेबिट साइड का क्या टोटल है, 5760 प्लस 43,120 प्लस 10,480, मेरे साथ साथ करिएगा 4730। ओके, अब और 2040 क्या हो गया 66,130। अब 66,130 में आप क्या 83,100 लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 83,100, तो 16,970। ओके, 16,970 ये आ गया आपका जीपी, इसको बोलोगे जीपी, ये आ गया जीपी। अब इसको आप क्या करोगे, पीएनएल में ट्रांसफ़र करोगे, तो अब हम क्या करेंगे, जीपी को पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र ऐसे लिखना है आपको, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट 16,970। अब भी हो गया, हम अब हम पीएनएल बनाएंगे। पीएनएल में कौन कौन से आइटम रह गए, यहाँ तक तो हमारे ट्रेडिंग के कैरीज ऑन सेल्स 3,200, ठीक है, कैरीज ऑन सेल्स 3,200 और इंश्योरेंस है, इस पे हमारा स्टार मार्क है, ठीक है, कैरीज ऑन सेल्स 2, कैरीज ऑन सेल्स, कैरीज ऑन सेल्स हमारा 3,200 और हमारा क्या है, और मेरा हमारा कौन सा अमाउंट है, सैलरी और मशीनरी, ठीक है। तो मशीनरी का देखते हैं, सबसे पहले जो चीज़ है उसको हम करेंगे, मशीनरी है हमारी 40,000 से, ये रही मशीनरी अमाउंट 40,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000 हमारा, और मशीनरी है हमारी 20,000 से, ये इसकी लाइन अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को 40,000 से हम पहले बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मशीनरी है 20,000, ठीक है। अब मशीनरी पे आप स्टार मार्क करा हुआ है तो इस पे एडजस्टमेंट दे रखी है, तो मशीनरी पे कितना परसेंट दे रखा है 20%, 10%, तो 20,000 का 10% हो जाएगा हमारा 2,000। तो यहाँ पे मशीनरी हम कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000, ठीक है। अब क्या है हमारा, अब मशीनरी की बुक वैल्यू लेस कर देंगे, मशीनरी की बुक वैल्यू आ जाएगी हमारी, मशीनरी 20,000 में से 2,000 लेस हो गए तो 18,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक एडजस्टमेंट को ऐसे ही करना है, हैंड टू हैंड, उसको आपको बैलेंस शीट में जहाँ भी उसका इफेक्ट आ रहा है वहाँ के वहाँ आपको शो करना है, ठीक है। अब ये हो गया, मशीनरी डेप्रिशिएट होनी चाहिए। सैलरी है, इसके नीचे सैलरी है 15,000 की, ये रही आपकी सैलरी 15,000, और बोल रखा है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू 3,500, तो आपकी सैलरी का अमाउंट है 15,000। तो हम क्या करेंगे, सैलरी में 15,000 और आपका एडजस्टमेंट क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3,500, ओके। अब आप इसको ऐड ऑन करोगे तो 18,500 आपका टोटल हो जाएगी आपकी सैलरी, ओके। अब बोल रखा है आपको सैलरी हो गया। इंश्योरेंस है आपका 600, तो इंश्योरेंस प्रीपेड फॉर
3 मंथ्स। ओके, इंश्योरेंस प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स। तो ये क्या है, इंश्योरेंस 600 है, तो आपको देखना है कि इसमें पर मंथ का कितना है। ठीक है, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं। इंश्योरेंस, सबसे पहले ये आउटस्टैंडिंग है ना, इसको आउटस्टैंडिंग को हमें हैंड टू हैंड कहाँ ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में करना है। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बिल्कुल। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ आ जाएगी 3500। ठीक है, अब हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस है 600, इंश्योरेंस है, बाई 12 कर दोगे तो आप 50। ठीक है, 50 रुपीज़ पर मंथ आपका इंश्योरेंस का चार्जेस है। ठीक है, अब आपको 50 है तो 3 मंथ्स का आपने प्रीपेड कर रखा है, तो 150 आपका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी प्रीपेड हो जाएगा। तो टोटल 600 है हमारा ये इंश्योरेंस, 600 है। इसमें से लेस क्या करो, तो प्रीपेड एक्सपेंस आपको पहले ही बताया, प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा लेस होता है। ठीक है, तो 150 आपका लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 450। ठीक है, 450 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये लेस हो जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा और क्या बचा है। यहाँ पे इंश्योरेंस हो गया 600, डेटर हमारा 20,000 और क्रेडिटर 10,000। ठीक है, डेटर 20,000, क्रेडिटर 10,000। ठीक है, यहाँ पे डेटर है 20,000 और क्रेडिटर है 10,000। ओके, 10,000 क्रेडिटर हो जाएगा, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, सब चीज़ें हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, P&L का नेट प्रॉफिट निकालेंगे। नेट प्रॉफिट निकाल के हम उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम करेंगे हमारे बैलेंस शीट को मैच, फिर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए देखते हैं हम, ऑन एंड अराउंड आपको देखना पड़ेगा कि इसमें इस तरफ ऐसे ओवरव्यू लेना पड़ेगा। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड का, तो आपको पता है GP ट्रांसफ़र 16,970 और यहाँ पे 18,500 ऑलरेडी, तो आपका लॉस आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है, लॉस। तो वो हम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके हमारे डेबिट साइड के टोटल को कर लेते हैं। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल आप मेरे साथ साथ करिएगा, कितना है, ये है 3200 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 18,500 प्लस 450 प्लस, ठीक है, ये हो गया 24,150। ठीक है, ये हमारा इसका क्या हो गया, टोटल हो गई। तो हम आपको क्या करना है, 24,150 हो गया। अब ये हमारा इसमें से 16,970 ये लेस करना है आपको। तो आपका क्या जाएगा, GP क्या हो जाएगा, नेट लॉस। तो यहाँ पे आएगा आपका नेट लॉस। तो इसमें से आप माइनस कर दोगे, 24,150 में से क्या माइनस करोगे, एक सेकेंड, माइनस करोगे आप 16,970, तो 7,180 ये हो जाएगा आपका नेट लॉस। ठीक है, नेट लॉस ट्रांसफ़र टू आपको लिखना है बैलेंस शीट, ऐसे लिखना है आपको प्रॉपर तरीके से, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ओके, अब ये हो जाएगा आपका, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे नेट लॉस को। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। हमारा बैलेंस शीट में क्या होगा, प्रॉफिट तो ऐड होता है और नेट लॉस लेस हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, नेट लॉस लेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7,180 इसको माइनस कर देंगे और इसका फाइनल अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। तो फाइनल अमाउंट हमारा निकल के क्या आएगा, एक बार देखते हैं हमारा कैलकुलेटर से, 80,000 और 180, तो आ जाएगा 72,820 72,820 हो गया, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक बार चेक कर लेते हैं, लैंड मशीनरी डेटर हो गया, कैश इन हैंड हो गया। यहाँ पे एक आइटम रह गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को भी आपको हैंड टू हैंड इसको भी करना है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आपके दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट में, देख लो पहले 5,000, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक 5,000 लिखना है। ओके, हो गया। अब आपके कोई आइटम रह गया, ये नहीं रह गया, एक चीज़ हमें और रह गई, हमने प्रीपेड इंश्योरेंस भी करा था। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा एसेट होती है, तो इसको हमने बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है,
तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी 150, ठीक है। फिर एक बार वापस से आपको चेक करना है अच्छे से चीज़ों को और करना है, ठीक है। हमने सब कुछ कर लिया है, अब हमारा क्वेश्चन को हम बैलेंस करने की बारी आ गई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड, लायबिलिटी साइड और असेट साइड, इनको टोटलिंग करेंगे हम। आपके कैलकुलेटर से आप चाहो तो कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। आपको साथ में ही करना है ताकि आपको समझ में आए। सो हमारा है 72 820 प्लस 10,000 प्लस 3,500, ओके। तो 86 320 आपका इसका टोटल हो गया। आपको री चेकिंग भी करना है। अब देखते हैं हमारा असेट साइड का भी यही आता है क्या, असेट साइड भी यही आती है क्या, ओके। तो हम असेट साइड में देखते हैं ऊपर से 40,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस हमारा 5,000 प्लस 150 प्लस 540 और 2630 प्लस 540 और प्लस 2630, ओके। तो ये हो गया 86 320 हमारा, ये भी मैच हो गया आंसर। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको क्लिक कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।